स्टूडेंट्स, आज कल की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। मैं आपके अपने चैनल स्टडी विथ ज्वाला सर के साथ। तो कल की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग बात करेंगे दर्पण, उसके प्रकार और दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में, जो बड़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दर्पण की। दर्पण को कहते हैं मिरर। आम भाषा में सब लोग क्या बोलते हैं? इसे शीशा बोलते हैं करते ना, लेकिन शीशा नहीं होता। उसका नाम है भैया आईना कह लीजिए, दर्पण कह लीजिए, अंग्रेजी में मिरर कह लीजिए। तो मिरर क्या होता है? किसी भी चिकने तल, जैसे आप कांच को देखते हैं, किसी भी चिकने तल को हम एक तरफ क्या कर दें? कलई कर दें, एक तरफ पेंट कर दें। ऐसे कोई तल ले लीजिए और उसके एक तरफ क्या कर दीजिए? कलई कर दीजिए या पेंट कर दीजिए। तो जो वस्तु प्राप्त होती है उसे हम दर्पण कहते हैं। दर्पण के दो पृष्ठ होते हैं। एक आपका पृष्ठ होता है कलई किया हुआ तल, जिसको बोलते हैं, या कलई किया हुआ पृष्ठ या कलर किया हुआ पृष्ठ। और दूसरा पृष्ठ होता है जिस पर प्रकाश किरण पड़ेंगी तो लौट जाएंगे, उनका क्या होगा? परावर्तन होगा। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो किसी भी दर्पण में दो पृष्ठ होते हैं। एक आपका कलई किया हुआ तल होता है, कलई किया हुआ पृष्ठ होता है, और दूसरा परावर्तक तल या परावर्तक पृष्ठ होता है। अब दर्पण के प्रकार की बात करते हैं। तो जो दर्पण होता है वह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका समतल दर्पण और एक होता है आपका गोलीय दर्पण। समतल दर्पण किसे कहेंगे? प्लेन मिरर किसे कहेंगे भैया? तो प्लेन मिरर हम किसी भी प्लेन कांच की प्लेट को ले लें, किसी समतल कांच की प्लेट को ले लें और उसे एक तरफ कलई कर दें, उसे एक तरफ पेंट कर दें, तो जो दर्पण प्राप्त होता है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। तो समतल दर्पण क्या है? किसी भी समतल कांच की प्लेट को एक तरफ कलई कर देने पर, एक तरफ पेंट कर देने पर प्राप्त दर्पण समतल दर्पण कहलाता है, प्लेन मिरर कहलाता है। अब गोली दर्पण, स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं। तो स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन के लिए देखिए, जो फिजिक्स के डेफिनेशन है आप उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। इनको हम लोग रटेंगे नहीं, इनका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और बनाएंगे, समझ लीजिए कि क्या डेफिनेशन है इसकी। तो गोली दर्पण की बात कर लेते हैं कांच का खोखला गोला ऐसा होगा और उसको हम कहीं बीच में से क्या कर देते हैं? काट देते हैं। और जैसे ही हम इसे बीच में से काटेंगे तो हमें एक कटा हुआ हिस्सा मिलेगा। इस ऐसी आकृति हो सकती है। सपोज करिए आपके पास एक गोला है, एक खोखला गोला है कांच का बना हुआ, और आपने उसे क्या किया? यहाँ से कट कर दिया। और जैसे ही आप यहाँ से कट करेंगे तो आपको ऐसा शेप मिलेगा और इसके एक तरफ क्या कर दीजिए? पेंट कर दीजिए। तो जो दर्पण प्राप्त होगा, एक कलई किया हुआ इसमें भी तल होगा, एक परावर्तक तल होगा दूसरी तरफ, यहाँ परावर्तन होगा और यहाँ पेंट किया गया तल है। तो यह हो गया आपका गोलीय दर्पण। तो गोली दर्पण की परिभाषा आपने कैसे बना दिया? ध्यान से सुनिएगा। किसी कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग को एक तरफ कलई कर देने पर प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। अब गोली दर्पण के प्रकार की बात कर लेते हैं। तो गोली दर्पण के जो प्रकार की बात है, तो गोली दर्पण आपका होता है दो प्रकार का। गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है भैया? दो प्रकार का होता है। अब गोली दर्पण के दो प्रकार क्या क्या है? एक है अवतल दर्पण और एक है आपका उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण जिसको आप कहते हो कॉनकेव मिरर, तो एक है आपका कॉनकेव मिरर और एक है आपका कॉन्वेक्स मिरर। अब अवतल दर्पण क्या है और उत्तल दर्पण क्या है उसकी डेफिनेशन देखते हैं। गोले का कटा हुआ भाग, खोखले गोले का कटा हुआ भाग ऐसा ही होता है। अब उसमें आप देख रहे हैं कि एक दबा हुआ तल है, एक धंसा हुआ तल है और एक उभरा हुआ तल है। अगर हम उभरे हुए तल को कलई कर दें तो प्रकाश का परावर्तन कहाँ होगा? धंसे हुए तल पर होगा, दबे हुए तल पर होगा। तो ऐसे दर्पण को हम बोलते हैं अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या है? अवतल दर्पण की डेफिनेशन क्या हुई? ऐसा गोली दर्पण जिसके
उभरे हुए भाग पर कलई की गई हो तथा प्रकाश का परावर्तन दबे हुए भाग पर हो, अवतल दर्पण कहलाता है। अब जस्ट इसका रिवर्स आप उत्तल दर्पण की परिभाषा दे सकते हो। ले लेते हैं ऐसा ही पृष्ठ और उसके दबे हुए भाग पर कर देते हैं कलई, तो प्रकाश का परावर्तन होगा आपके उभरे हुए तल पर, तो इसको हम कहते हैं उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। ऐसा गोली दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर कलई की गई हो और प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग पर हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी बताइएगा कमेंट में। अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपका अपना चैनल स्टडी विथ ज्वाला सर। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं गोली दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं। गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाओं की बात करते हैं। तो गोली दर्पण से संबंधित जो परिभाषाएं हैं आपकी, गोली दर्पण से संबंधित जो आपकी परिभाषाएं हैं, देखिए क्या है गोली दर्पण से संबंधित परिभाषा। पहले तो जब हम गोली दर्पण बनाते हैं तो गोली दर्पण किसी खोखले गोले का ही तो कटा हुआ भाग होता है। अब किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, सपोज करिए आपके पास एक गोली दर्पण है और आपको ही पता है किसी खोखले गोले का ही कटा हुआ भाग है। तो गोली दर्पण में दो तल होते हैं, आपको ही पता है, एक कलई किया हुआ तल होता है और एक परावर्तक तल होता है। और एक क्या होता है? परावर्तक तल होता है। एक आपका कलई किया हुआ तल होता है और दूसरा आपका परावर्तक तल होता है। तो हम लोग डेफिनेशन की शुरुआत करते हैं। पहली डेफिनेशन है आपकी दर्पण का ध्रुव। तो ये दर्पण का ध्रुव क्या होता है भैया? जो आपका गोलीय पृष्ठ है, अब इसमें एक परावर्तक तल है, तो गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, ठीक जो मध्य बिंदु होता है वह दर्पण का ध्रुव कहलाता है और इसे हम कैपिटल P से इस पॉइंट को प्रदर्शित करते हैं। दूसरी डेफिनेशन की बात करते हैं दर्पण के द्वारा। एक बार फिर से देख लीजिए दर्पण का ध्रुव क्या होता है? गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, पोल ऑफ मिरर कहते हैं। अब हम देखते हैं इसके व्यास को, जो परावर्तक तल है उसका व्यास, ये जो व्यास है गोली दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब आपको ही पता है गोली दर्पण है तो किसी न किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग होगा और गोले का कोई न कोई केंद्र होता है और गोले की कोई न कोई त्रिज्या होती है। तो भैया अगली डेफिनेशन की बात कर लेते हैं वक्रता केंद्र की, सेंटर ऑफ कर्वेचर की। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। और ठीक इसी तरह से आपकी डेफिनेशन होगी वक्रता त्रिज्या की। तो गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं और गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे मुख्य अक्ष की। तो मुख्य अक्ष क्या है भैया? आपको पता है दर्पण का ध्रुव है, परावर्तक तल का मध्य बिंदु और यह आपका वक्रता केंद्र है। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। तो आगे हम बात करते हैं। जरा देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपकी मुख्य फोकस, इसको आप कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। तो मुख्य फोकस क्या होता है? ये रही आपकी मुख्य अक्ष। अब हम लेते हैं इसके समांतर कुछ किरणें दर्पण पर आपतित करते हैं। अब आपको ही पता है समांतर किरणें मतलब दो ऐसी किरणें, दो या दो से अधिक ऐसी किरणें जो अनंत तक बढ़ाते जाएं तो कभी आपस में ना मिले, उन्हें हम समांतर किरणें कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं। आपको भी पता है। अब अगर आप समांतर किरणें मान लीजिए, आपने समांतर किरणें इस पर आपतित की, तो जैसे ही इनका परावर्तन होगा तो सारी की सारी जो प्रकाश की किरणें हैं, जो भी समांतर किरणें जाएंगी, सब एक ही बिंदु से होकर जाएंगी। परावर्तन के पश्चात सब एक ही बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं और यही बिंदु कहलाता है दर्पण का फोकस या मुख्य फोकस। तो परिभाषा क्या है? गोली दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें
परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, या परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं उस बिंदु को दर्पण का फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं, जिसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो अगली जो डेफिनेशन है बड़ी इजी है। फोकस दूरी, फोकल लेंथ जो होती है, यही जो मुख्य फोकस है और जो ध्रुव है दोनों के बीच की दूरी, यानी कि गोली दर्पण के फोकस व ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, जिसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो फोकस दूरी क्या दिया? गोली दर्पण के फोकस और ध्रुव से के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, जिसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो अगली बात करते हैं हम फोकस तल की। अब आपने पता कर लिया है कि क्या क्या चीजें होती हैं। गोली दर्पण का या कलई किया हुआ तल, या परावर्तक तल का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव, जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र, और यहाँ होता है जस्ट इनके बीच में, ध्रुव और केंद्र के बीच में फोकस होता है। ये रहा आपका फोकस। तो अगली डेफिनेशन है आपकी फोकस तल। फोकल प्लेन की बात करते हैं। तो ये फोकल प्लेन होता क्या भी है? एक ऐसा तल जो दर्पण की मुख्य अक्ष के अभिलंबवत हो और फोकस से होकर गुजरे। एक ऐसा तल या दर्पण का वह तल जो मुख्य अक्ष के अभिलंबवत और फोकस से गुजरता है, फोकस तल कहलाता है। मुख्य अक्ष के अभिलंबवत फोकस से गुजरने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। दो बड़ी ही महत्वपूर्ण डेफिनेशन आपकी है, संयुग्मी फोकस और संयुग्मी बिंदु। तो संयुग्मी फोकस जरा देखिए होता क्या? दर्पण, आपने भी देखा होगा दर्पण को। दर्पण क्या करता है? इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट की। जैसे सपोज करिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज आप सपोज करिए कि इसकी इमेज बनती है यहाँ पर, मान लीजिए। और अगर हम ऑब्जेक्ट को लाके यहाँ पर रख दें और इसकी इमेज बन जाए यहाँ पर, तो ये दोनों बिंदु आपके कहलाते हैं संयुग्मी फोकस। तो संयुग्मी फोकस क्या होता है? वे दो बिंदु जिनमें से एक बिंदु पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है। वे दो बिंदु जिनमें से एक बिंदु पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, संयुग्मी फोकस कहलाते हैं। संयुग्मी बिंदु की परिभाषा देनी। संयुग्मी फोकस केवल याद रखिएगा अवतल दर्पण में ही संभव होता है। अगर संयुग्मी बिंदु की बात कर ले हम, तो संयुग्मी बिंदु का मतलब है कि आपको बस जहां वास्तविक कर रहे हैं उस वास्तविक शब्द को हटा दीजिए, आपके संयुग्मी बिंदु की डेफिनेशन हो जाएगी। संयुग्मी बिंदु होता क्या है? वे दो बिंदु जिनमें से एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, संयुग्मी बिंदु कहलाते हैं। तो ये थी भैया आपके लिए एक गोली दर्पण से संबंधित सभी 10 की 10 परिभाषाएं, जो बड़ी ही महत्वपूर्ण है, जिनको आप ध्यान दीजिए और आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि इन बातों को आप समझे रहेंगे तो आगे आपको 10th में, 12th में, आगे के चैप्टर्स पढ़ने में बड़ा ही मजा आने वाला है, बड़ी ही अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो आज की क्लास के लिए बस यहीं पर हम क्या करते हैं, अलविदा कहते हैं। और आप लोग अपने YouTube चैनल स्टडी विद ज्वाला सर को जरूर से जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको देने वाले हैं हम सबसे बेहतरीन और दमदार स्टडी मटेरियल, और आपको किसी भी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपको बड़े ही बेहतरीन तरीके से ऐसा पढ़ाया जाएगा कि फिजिक्स का एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक निचोड़ आपको दिया जाएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।